नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोजाना नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत बहुत सारे किसान भाई हमारे परेशान हैं कि उनका जो है फार्मर रिकॉर्ड हैज में रिजेक्टेड है। और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो वो भी नो दिखा रहा है। लैंड सीडिंग की अगर बात करें तो उनका वो भी नो दिखा रहा है। अगर हम फार्मर रिकॉर्ड हैज में रिजेक्टेड की जो है रीजन की बात करें तो बेनिफिशियरी इज इनएक्टिव ड्यू टू एलिजिबिलिटी दिखा रहा है। तो इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए और कैसे जो है इसको सही किया जाए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमने जो है जिस किसान भाई का स्टेटस हमने खोल रखा है वो उनका नेम, उनके फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट उत्तर प्रदेश के ही हैं वो। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कन्नौज के हैं। विलेज दिखाई दे रहा है, इनका टाउन भी है, वार्ड भी है। अगर रजिस्ट्रेशन स्टेटस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन का डन है। रजिस्ट्रेशन अगर डेट की बात करें तो इनका 9 जुलाई 2020 का है। अगर आधार डेमो ऑथेंटिकेशन की बात करें तो वो भी सक्सेस है इनका। ई के वाई सी की अगर बात करें जो है तो ई के वाई सी इनकी जो है एस है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में इनका नो है। एलिजिबिलिटी अगर नो है तो आपका जो है आपके खाते में पैसा जो है नहीं जा रहा है। अगर रीजन की बात करें कि नो किस लिए किया गया है तो रीजन है इसमें बेनिफिशियरी इज ए इनएक्टिव ड्यू टू एलिजिबिलिटी, यानी अपात्रता के कारण आपको जो है निष्क्रिय कर दिया गया है। इसका मतलब ये है। अगर हम पेमेंट मोड की अगर बात करें तो पेमेंट मोड है अकाउंट दिया है। अगर पीएफएस बैंक स्टेटस की बात करें तो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएस बैंक दिया गया है। अगर रिजेक्टेड की यानी रिजेक्ट क्यों किया गया है पीएफएस बैंक के द्वारा तो उसका भी रीजन लिखा हुआ है उसके सामने। पीएफएस बैंक रिजेक्शन रीजन लिखा हुआ है रिजेक्टेड बाय बैंक, अकाउंट स्टेटस इज क्लोज्ड, यानी इनका जो है रिजेक्ट कर दिया गया है बैंक के द्वारा और इनका अकाउंट था वो जो है क्लोज्ड है। लैंड सीडिंग की बात करें तो वो भी नो दिखा रहा है। इसके बाद हम इनकी इंस्टॉलमेंट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इनकी इंस्टॉलमेंट कोई भी इंस्टॉलमेंट की खाते पे नहीं आई है। किसान भाई आपसे एक अनुरोध रहेगा, बने रहेगा लास्ट तक वीडियो पर जो है, तभी आपको कोई चीज़ बात में समझ में आएगी इसमें जो है। तो अगर आपके वाले में भी जो है ऐसा चीज़ दिखाई दे रहा है आपका यानी रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है डन है और आधार डेमो ऑथेंटिकेशन की अगर स्टेटस की बात करें तो वो भी सक्सेस दिखाई दे रहा है, लेकिन एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो है एलिजिबिलिटी जो है अगर नो है तो नो है तो आपका यानी जो है अब एलिजिबल ही नहीं है। आप जो है किसान ही नहीं जो है एलिजिबल नहीं किया गया आपको जो है, यानी किसान ही नहीं है आप जो है आप को जो है अपात्र कर दिया गया है। इसलिए जो है अब एलिजिबिलिटी ही जो है यस हो अगर यहाँ पर होती तो आप जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसान होते, लेकिन आपको एलिजिबल नहीं किया गया है, यानी आपको अपात्र कर दिया गया है। पात्र नहीं किया गया, आपको अपात्र कर दिया गया है। अगर ऐसे भी किसान भाई हों तो अगर जो है नो अगर दिखाई दे रहा है तो उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लास्ट तक मैं आपको बताते हैं क्या करना है आपको। जब एलिजिबिलिटी आपकी नो है, अगर रीजन की बात करें तो यहाँ पर बेनिफिशियरी दिया गया है बेनिफिशियरी इनएक्टिव ड्यू टू एलिजिबिलिटी, यानी जो आपकी बेनिफिशियरी है वो इनएक्टिवेट कर दी गई है। किसके कारण? अपात्रता के कारण आपको निष्क्रिय कर दिया गया है। अगर अपात्रता कारण आप निष्क्रिय कर दिए तो अपात्रता कारण ये भी हो सकता है कि आपको इसलिए निष्क्रिय किया गया कि आपकी लैंड सेंडिंग ना हुई हो या आप किसान ही ना हो, तभी आपको जो है अपात्र कर दिया गया हो। और उसका कारण और अन्य भी कारण हो सकते हैं कि अपात्र आपको जैसे मान लीजिए जो है अभी एक भौतिक सत्यापन हुआ था आज से लगभग 1 साल पहले, 5% और 10% किसानों को सत्यापन किया गया था। उसमें भी बहुत सारे किसानों को जो है अपात्र दर्शाया गया था। उस कारण भी हो सकता है कि आपको जो है उसमें भी जो है आपको अपात्र कर दिया गया हो। अपात्रता का कारण और उसमें और कई कारण उसमें आ रहे थे उस समय जो है। तो इसलिए जो है अगर आप जो है अपात्र निष्क्रिय कर दिया गया है तो आप परेशान मत होना। पेमेंट मोड की बात करें तो इनका अकाउंट दिए हुए, अकाउंट में जो कोई समस्या नहीं है। अकाउंट हो चाहे आपका आधार बेस है, लेकिन आज जो है इस समय जो पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा जो है या भारत सरकार के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है वो पीएफएस के माध्यम से दिया जा रहा है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा।
और जब उस सिस्टम के द्वारा दिया जा रहा पैसा, तो वहाँ पर जो पैसा दिया जाता है वो आधार बेस्ड पेमेंट दिया जाता है, ना कि जो है आपका अकाउंट बेस्ड। क्योंकि एक किसान के 4 खाते भी हो सकते हैं, 5 खाते भी हो सकते हैं। तो किसान अगर खातों से अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, कई बैंक अकाउंटों से अगर रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो उसके कई रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, आधार का कोई मतलब। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम एक किसान का आधार एक ही किसान के पास रहता है, सिर्फ आधार तो एक ही आदमी का 4 तो बन नहीं सकते हैं। इसलिए आधार नंबर से उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया। आधार नंबर पे जो है, यानी अगर 10 किसान है किसी गांव में, 10 किसानों को ही देना पड़ेगा। 10 किसानों के अगर 20 खाते हैं मान लीजिए, तो 20 किसान वहाँ पे बन जाते, तो उनको 20 लोगों को पैसा देना पड़ता है। लेकिन इससे ये हुआ कि आधार में मोड पर अगर हम पैसा देंगे तो सिर्फ हमारे 10 किसान अगर एक्चुअल में है, वहाँ पर 10 किसानों को ही पैसा देना पड़ेगा। इसलिए पेमेंट मोड जो है आधार कर दिया गया आपको। अकाउंट नंबर इनका जो है लास्ट का 4 डिजिट दिख रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाई प्रोफेशनल बैंक की। अब इनका रिजेक्ट क्यों किया गया है? इनका रिजेक्ट कर दिया गया है किसके कारण? एक बैंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, और स्टेटस जो दिखा रहा है रिजेक्टेड का जो कारण है वो इनका जो है अकाउंट क्लोज्ड है। तो किसानों में बताना चाहेंगे कि अगर आपका अकाउंट क्लोज्ड लिख के आ रहा है, अकाउंट स्टेटस इज क्लोज्ड, तो आप सर्वप्रथम जिस भी बैंक का आपने अकाउंट दिया है वहाँ पर तो अपने संबंधित बैंक पर जाएं और वहाँ पर एनपीसीए के नियमों के तहत जो है आधार कार्ड बैंक के खाते पर लिंक कराएं, प्लस जो है बैंक मैनेजर से अपने कहें कि सर हमारा खाता ओपन कर दीजिए क्योंकि क्लोज हो चुका है। और जब तक आप अकाउंट ओपन नहीं कराते हैं तब तक आपका जो है ये स्टेटस जो है, जो अकाउंट क्लोज्ड का जो स्टेटस है, ये आपका दिखाता ही रहेगा। अब इसके बाद लैंड सीडिंग की बात करें। लैंड सीडिंग के लिए जो है इनका भी नो दिखाई दे रहा है। अब लैंड सीडिंग नो दिखाई दे रहा है, इसका कारण है कि जो है इनके पास भूमि नहीं है, इसलिए इनका नो दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो है अभी आज से 3 महीने पहले जब लैंड सीडिंग यानी भूलेख सत्यापन का काम चल रहा था, उस समय जो है किसानों को ढूंढ ढूंढ के उनका भूमि का सत्यापन किया गया। लेकिन जो किसान नहीं मिल पाए या किसी कारणवश छूट गए, एक कारण और हो सकता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप किसी गांव पे रह रहे हैं और जो आपका जो स्टेटस है वो दूसरे गांव का चढ़ा हुआ है, स्टेटस पे आपको जो विलेज है वो दूसरे गांव पे चढ़ा हुआ है। उस कंडीशन पे जो है लेखपाल को जो या कृषि विभाग कर्मचारियों को जो है आप नहीं मिल पाए हैं, तो उस कारण से भी आपका लैंड सीडिंग नो दिखाने लगा है। तो इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं। आप लैंड सीडिंग नो कराने के लिए आप कृषि विभाग या लेखपाल से संपर्क करके जो है आपका लैंड सीडिंग ऐस करा सकते हैं। आप अगर आपके पास भूमि है, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, भूमि नहीं है, तो आप लैंड सीडिंग में जो है नो ही आएंगे, और जब नो आएंगे तो आपका पैसा आपके खाते पर नहीं जाएगा। तो किसान भाइयों बताना चाहेंगे कि जो है आपका अगर आपके वाले में भी ये चीज़ दिखाई दे रहा है, बेनिफिशियरी इनएक्टिव ड्यू टू एलिजिबिलिटी अगर दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप जो है कृषि विभाग से संपर्क कर ले, वहाँ से सही करा ले। और नहीं, इसके बाद फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, आपको सिर्फ नया पंजीकरण कराना पड़ेगा। जब नया पंजीकरण कराएंगे तो जो है तभी आपके खाते पर आपका पैसा जो है जाएगा। और नए पंजीकरण कराने के लिए आपको जो है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी की आवश्यकता होगी, और राशन कार्ड की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि यूपी में जो है राशन कार्ड भी मांगा जा रहा है, तो राशन कार्ड की आवश्यकता होगी। तो 4 चीज़ें आपको आवश्यकता होगी, तो आप नया पंजीकरण करा सकते हैं। अगर आपके में जो है बेनिफिशियरी इज इनएक्टिव ड्यू टू एलिजिबिलिटी, यानी आपातता के कारण आपको निष्क्रिय कर दिया गया है, तो आप नया पंजीकरण करा लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या तो कृषि विभाग के संपर्क कर लीजिए, तो आपका वहाँ से अगर कोई गुंजाइश होगी सही होने की तो जो है सही हो जाएगा, नहीं तो आपका जो है सही होने की कोई चांस नहीं बचा है। इसलिए जो है आप परेशान मत हुई, नया पंजीकरण ही कराइए। जो है नया पंजीकरण जब आप करा लेंगे तो आपके खाते पर पैसा जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। नए पंजीकरण कराने के बाद लगभग जो है 5 से 6 महीने का टाइम लगता है, तभी आपके खाते पर पैसा जाएगा। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।